बिहार के डीजीपी का एक स्टेटमेंट आया, एक डेटा जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि बिहार में क्राइम की क्या स्थिति है, शराबबंदी से क्या फायदे हुए। और इससे पहले बिहार सरकार के उत्पाद विभाग के द्वारा एक डेटा जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि पिछले 9 वर्षों में जब से बिहार में शराबबंदी हुई तब से बिहार ने क्या खोया क्या पाया, कितने लोग जेल गए, कितने लोग के ऊपर एफआईआर हुआ, कितनी गाड़ियां जब्त हुई, कितना नीलामी करके पैसे मिले, कितने शराब पकड़े गए देसी विदेशी, और कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई। ये डेटा हमने भी इसके बारे में बताया है आपको, आप जाकर पीछे का रिपोर्ट देख सकते हैं। लेकिन अब एक जो डीजीपी का स्टेटमेंट आया है बाकायदा डेटा के साथ, ये अगर सच है तो हम समझते हैं कि बिहार की शराबबंदी सफल है। और अगर ये सच नहीं है, अगर जमीन की हकीकत कुछ और है, तो फिर बिहार की शराबबंदी पे विचार करने की जरूरत है, क्योंकि सरकारी खजाने का लॉस हो रहा है। आपको एक वाकया याद होगा, पिछले दिनों का है। एक उस्मान खान नाम का व्यक्ति जयपुर नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में गाड़ी चला रहा था शराब पीकर। उसके गाड़ी के चपेट में आने के कारण कई लोगों की जान गई है और कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, कई लोग घायल हैं। अगर इस तरह की घटनाएं बिहार में नहीं हो रही है तो बिहार की शराबबंदी वाकई अच्छा है। लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो थोड़ा कुछ और ही है। हो सकता है इस तरह की घटनाएं बिहार में घटी है और वाकई घटी है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बिहार में शराब पीने वाले के अंदर खौफ है, ये सच है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। शराब बेचने वाले पीने वाले के अंदर प्रशासन की खौफ है, क्योंकि जो पकड़ा जाएगा जेल जाएगा, और जेल जाने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी ये सबको पता है। लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो थोड़ा सा अलग है। इस तरह के लोगों पे लगाम तो लगा, लेकिन शराब बिकना, बनाना, पीना कोई फर्क नहीं पड़ा है बिहार में। इस बात से कोई इनकार कर नहीं सकता है कि हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में शराब की बिक्री हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। तो फिर डीजीपी साहब इस बात को क्यों छिपाना चाहते हैं? उत्पाद विभाग इस बात को क्यों छिपाना चाहती है? बिहार सरकार को ये चीजें क्यों नहीं दिखता है कि बिहार का शराबबंदी, आपका उद्देश्य जितना भी अच्छा हो, आपके प्रशासन के लोग चाहे जितनी भी तारीफ करें, जितना भी प्रयास करें, लेकिन जो सच्चाई है वो थोड़ा सा अलग है। हाँ, ये सच है कि खौफ है, लेकिन ये भी सच है कि हर जगह पे शराब बिकता है और इसका सीधा सीधी प्रभाव गरीब जनता पे पड़ता है। जेल जाना है शराब केस में तो जनता को, गरीब जनता को बेचने के जुर्म में उसके ऊपर केस ठोक दिया जाता है। इसके अलावे महंगा, जहरीली, नकली, और सबसे बड़ी बात, अगर सरकार को वाहन बेचकर, शराबबंदी केस में गाड़ियों को बेचकर रेवेन्यू प्राप्त होता है, तो इसमें से कई गाड़ियां ऐसी होती है जो आम जनता, जिसको शराब से कोई लेना देना नहीं होता है, उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली जाती है। क्यों? क्योंकि एक गाड़ी पे अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, पीछे चलते चलते कोई पीछे बैठ गया, पहचान वाला मजदूर, हो सकता है वो शराब पी रखा हो, और जब वो कहीं चौक चौराहे पे पकड़ा जाता है तो उसकी गाड़ी जब्त हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या उसका ये गलती है कि वो व्यक्ति ने मजदूर को उसके घर तक पहुंचाने के लिए लिफ्ट दे दिया? ऐसा भी मामला सामने आया। तो एक एक चीज को बारीकी से देखना होगा। बिहार में जब से शराबबंदी हुई है, कानून जो बनाया गया, इसके बाद कानून बनने के बाद जो उसमें कमियां देखी गई, कानून बनने के बाद जो तरह तरह के लोग अलग तरीके से तरीका निकाल लिए, मतलब शराब बेचने का, पीने का, बनाने का अलग अलग तरीका, पुलिस वाले का अलग तरीका, बेचने वाले का अलग तरीका, मतलब जितना कानून बनाया गया, तो जो बेचने वाले हैं, पीने वाले हैं, वो बचने का उससे पहले ही उसका उपाय ढूंढ लेता है। तो छोटी छोटी जो बारीक बातें हैं उस पर ध्यान देना होगा। डीजीपी साहब का जो स्टेटमेंट है सही है, हम उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन हैरान करने वाली एक और उसमें बात ऐड किया गया है। जो उसमें वर्ष दिखाया गया है 2004 के बाद से, मतलब जब जब उसमें आप देखेंगे 2015, और जब भी आरजेडी नीतीश कुमार के साथ आई है, उसमें दिखाया गया है कि बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। मतलब यह स्पष्ट है कि क्राइम
आरजेडी के शासनकाल में बिहार में बढ़ता है। यह डीजीपी साहब का जो डेटा है उससे पता लगता है। सच्चाई क्या है, देश की जनता, राज्य की जनता, पूरी दुनिया को पता है कि बिहार में क्या होता है क्या नहीं होता है। पूरी दुनिया का नजर तब से है बिहार के ऊपर जब से लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। लालू यादव का भाषण, चुटकुली अंदाज देखने सुनने के लिए सब लोग बिहार में इंटरेस्टेड होते थे कि बिहार के मुख्यमंत्री क्या बयान देते हैं। तब से बिहार के ऊपर सबका, पूरी दुनिया का नजर होता है। तो डीजीपी साहब का ये बयान और जमीनी हकीकत, और इसके अलावे उत्पाद विभाग का जो स्टेटमेंट आया, जो डेटा दिखाया गया, वो और जमीनी हकीकत बिहार की जनता को देखना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा कि क्या चाहिए। बिहार में क्राइम कम हुआ है, घरेलू हिंसा में कमी आई है, शराब पीकर हुड़दंग करने वाले लोगों में खौफ है। बिहार में शराबबंदी जारी रखनी चाहिए या शराबबंदी हटा देनी चाहिए। डीजीपी साहब का बिहार उत्पाद विभाग का जो स्टेटमेंट है वो जमीनी कितनी सच्चाई है उसमें हम बात ये करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि डीजीपी साहब का और उत्पाद विभाग का जो स्टेटमेंट है वो और बिहार की जमीनी हकीकत है वो, उसमें कितना तालमेल है और कितना बिखराव है, ये जानना चाहते हैं। और जनता से बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता है। जनता को सब कुछ पता है किसके शासनकाल में बिहार में क्या होता है, शराबबंदी की स्थिति बिहार में क्या है और क्या कुछ होता है। अब एक बात और है, बिहार में जब से शराबबंदी हुई है, पुलिस वाले, कुछ पदाधिकारी, कुछ नेता करोड़पति बन गए हैं। तो डेटा में यह भी बताना चाहिए था कि कितने पुलिस वाले करोड़पति बन गए, कितने अधिकारी करोड़पति बन गए और कितने बेचने वाले तस्कर, जिसके घर के ऊपर झोपड़ी था, आज वो कई शहरों में 3-4 तल्ला मकान बना लिया है। इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पीने वाले का अगर घर भी था तो वो झोपड़ी में आ गया, बेच कर पीकर, और बेचने वाला माल खड़ा कर लिया। मतलब एक बात साफ है कि शराब पीने वाले लोग ही बर्बाद होते हैं, बेचने वाले लोग हमेशा माला माल होते हैं। आपने भी अपने आसपास देखा होगा जो शराब बेचने वाला है। तो बिहार की शराबबंदी सही है या गलत है, शराबबंदी हटनी चाहिए या जारी रहनी चाहिए। बिहार की जनता को भी इसके बारे में अपना स्टेटमेंट देना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में बिहार में एक बड़ी समस्या है। गाड़ी जो टू व्हीलर है, दोपहिया गाड़ी की चोरी का भी मामला काफी बढ़ गया और उस गाड़ी को चोरी होने के बाद शराब की तस्करी में लगाया जाता है। तो ये समस्या नहीं है बिहार में, जरूर समस्या है। इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, इस पे लगाम लगनी चाहिए। और समस्या एक और है, बहुत से लोग कहते हैं कि जब गाड़ी चोरी होती है तो पुलिस वाले जल्दी से एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं जब तक उस गाड़ी से क्राइम हो जाता है, शराब की डिलीवरी हो जाता है, वो गाड़ी पकड़ा जाता है और गाड़ी के नंबर के आधार पे एफआईआर दर्ज होता है। अब गाड़ी के नंबर के आधार पे एफआईआर दर्ज होगा तो गाड़ी मालिक, अगर उसकी गाड़ी चोरी हो गई, एफआईआर दर्ज नहीं किया गया तो वो तो बेवजह फंस गया ना। तो इन सभी चीजों को देखना होगा, एक एक बारीकी से बिहार की शराबबंदी के पहलुओं पे देखना होगा, उसके बारे में सोचना होगा, तब जाकर बिहार की शराबबंदी सफल हो सकता है, वरना संभव